ये 3 डे वर्कशॉप आपका चल रहा है, ट्रेनिंग वर्कशॉप रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस। आप लोग बैठ जाइए। इसके संबंध में बोथ मेरठ मंडल एंड ऑल्सो सहारनपुर मंडल के ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए जब हम लोग सर्विस में ज्वाइन किए। बहुत हैप्पीजार्ड वे में था, काफ़ी चीज़ों में स्ट्रीट लाइनिंग में था, काम करते थे। हम लोग का एक मेथड नहीं रहता था, कितना हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसका कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसके तहत हम लोगों का कितना हमारा अचीवमेंट्स है वो हम लोग पहले देख ही नहीं पाते थे। बट धीरे धीरे हम लोगों का सिस्टम्स पोर्टल में आने लगे हैं, वेबसाइट्स बन गए हैं, फिर हमारा काफ़ी आपके मोबाइल ऐप से भी कहीं से भी आप लोग कर सकते हैं। इसका एक हाइट हम लोग कह सकते हैं जब हमारा कोविन पोर्टल बना है। आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य विभाग के मेहनत से ही जितने मतलब रेशियो था भी नहीं पॉपुलेशन, मतलब आपका तो अभी तो ठीक है, एक ब्लॉक देख रहे थे एक इसका, पर पूरा पॉपुलेशन एक समय ऐसा था, पूरा स्वास्थ्य विभाग से ही डिपेंडेंट एक समय ऐसा आया था। मतलब 100 साल में एक बार उस तरह से कोई एपिडेमिक आता है, उस तरह का पीरियड में आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। उसमें कोविन पोर्टल का आप जान रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल डिजाइंड पोर्टल है, जिसके कारण हम लोग ट्रैकिंग कर पाए। पूरे दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया है। एंड आज की तारीख में भी कितने लोग वैक्सीनेटेड है, कोई भी एक्सीजेंसी होता है हम लोग पोर्टल से कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल्स बने हुए इसका इम्पोर्टेंस के लिए बता रहे हैं कि वो एक हाइट एक पीरियड था जिसमें मतलब मैक्सिमम हम लोग पोर्टल से हम यूज कर पाए। बट सक्सेस ऑफ कोविन पोर्टल हम ये कहेंगे डेटा था, हम लोगों ने डेटा उसको इंटरप्रेट भी किया, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कितने एज्ड पर्सन थे जिनका सेकेंड वैक्सीनेशन। आप लोग खुद भी किए होंगे, काफ़ी लोग इसमें सीधा डायरेक्टली इन्वॉल्व, कई लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। बट वी वर एबल टू वो सक्सेस कोविड पीरियड में हम लोगों का वैक्सीनेशन जो रिलेटेड वैक्सीनेशन और ट्रैकिंग ऑफ पेशेंट्स, ये सब सक्सेस हम लोग इसीलिए कह पा रहे हैं बिकॉज एक पोर्टल बना, पोर्टल को हम लोग इंटरप्रेट कर पाए, उसमें जो डेटा था और उसको ट्रैकिंग कर पाए और उसके बाद हम लोग उसको यूज किए फील्ड में। काफ़ी लोग फील्ड में, ऐसे नहीं कि पोर्टल के कारण ही कोविड हम लोग ओवरकम किए हैं, नहीं, फील्ड में काम हुआ बट एक बेसिस था। तो यही चीज हम लोगों को अभी, जैसे अब तो कोविड का नहीं है बट वी हैव सो मेनी अदर पोर्टल, जैसे आप कह रहे थे प्रेगनेंसी का ट्रैकिंग के लिए एक ऐप हो गया है, फिर बच्चों के लिए एक हो गया, रेगुलर आपका टेलीमेडिसिन आ गया, काफ़ी चीज़ें ट्रैकिंग अब डिफरेंट पोर्टल्स हो गए। तो जब भी हम लोग समीक्षा करते हैं, मंडल स्तर पे करते हैं या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जब करते हैं, डॉक्टर्स तो काम करते हैं, कहीं फील्ड से शिकायत बिल्कुल नहीं रहता, बट डेटा जब हम देखते हैं उसके जो रैंकिंग वगैरह करते हैं, कोई एक ब्लॉक अच्छा होता है, कोई एक जगह हमारा कमी होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऊपर चले जाते हैं। मेन रीजन डेटा फीडिंग के कारण मेहनत होता है बट हम लोगों का कमी ये रहता है क्योंकि कई लोग टेक सावी नहीं होते हैं या इतना व्यस्त रहते हैं। आप लोग ओपीडी भी आपको 3 बजे तक चल जाता है, कई बार उसके आगे फिर ऑपरेशन, कई चीज़ें आप लोग व्यस्त रहते हैं तो ध्यान इस पर नहीं देते। तो इसमें हम सबसे इसीलिए ये प्रोग्राम भी एसीएस सर और डॉक्टर वसंत कुमार सर इन्होंने इसीलिए डिज़ाइन किया है क्योंकि ये कमी, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि निचले स्तर पे एक डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे तो हो सकता है वो डेटा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा या ब्लॉक में फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ओवरऑल इंडिया का अगर ले लेंगे डेटा तो कहीं ना कहीं कोई एक ब्लॉक का डेटा के डिस्क्रिपेंसी के कारण डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग डाउन होता है, उसके आगे जाकर के स्टेट का होता है एंड पूरे इंडिया का कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का काम प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश आप लोगों को नंबर लेते हैं, कोई भी संख्या के हिसाब से हम लोग टॉप में आते हैं। अगर वैक्सीनेशन लेंगे इंडिया में सबसे हाईएस्ट स्टेट, इस तरह बहुत अचीवमेंट्स है क्योंकि इतना वॉल्यूम ना हमारे स्टेट में, साउथ में कोई भी स्टेट में नहीं होगा एक्सेप्ट आंध्रा हो सकता है, राजस्थान हो सकता है जो कंपेयर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन से। अदरवाइज आपका जितना वॉल्यूम आप हैंडल करते हैं उतना काम रिफ्लेक्ट नहीं करता हमारे डेटा पोर्टल से। मेन इंटेंशन ये प्रोग्राम का यही है, एक तो ये है कि समझ ले पहले कि कितना हमारे पोर्टल्स बने। पहले ये है कि
आपको अभी आपने ट्रेनिंग ले लिया, नाउ आप नीचे स्तर जैसे आशा वर्कर तक आपको ले जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि उनके स्तर से काफ़ी काम होता है। तो आशा हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी हमारे यहाँ गांव में भी। कोई भी कुली बैठक हो, इलेक्शन हो, कुछ भी हो, दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये सब आपको निचले स्तर पर ले जाना पड़ेगा। जो फीडिंग का इश्यूज है, 3 इश्यूज इसमें आते हैं, तो डेटा और ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह में। पहला इश्यू तो एक है कि डेटा फीडिंग, सेकंड है डेटा को इंटरप्रेट करना, और तीसरा इशू है उसको अपडेशन, और उसके आगे जा करके उसमें रेगुलर ट्रेनिंग्स होना जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग अभी हो गया है। अगर हम 6 महीने बाद यही ऑफिसर को कुछ भी पूछ, क्योंकि आप डायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं होगे, धीरे धीरे वी टेंड टू फॉरगेट। तो हम भी जब भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी मीटिंग करते हैं, एक बार सभी ऑफिसर्स, ब्लॉक स्तर पे जो भी ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स जो इंचार्ज होते हैं, MOSs होते हैं, फिर ACMOs होते हैं, उनको भी बांटा रहता है ब्लॉक से। एक बार स्वयं डेटा खोल के देख लीजिएगा। अगर डेटा, कई बार हम भी से कहते हैं मीटिंग में खोल के दिखाइए, BHS मीटिंग में जब हम कहते हैं, कोई भी डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कैसे ओपन करना। इनफैक्ट उनका यूजर नेम, लॉगिन ID भी खुद के पास भी नहीं रहता। तो हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो बाबू